बारिश में गांव और शहरी बहू का स्नैक्स। शांति अपनी दोनों बहू के साथ छत पर गेहूं समेट रही होती है। तभी तेज आंधी तूफान के साथ बिजलियां कड़कने लगती हैं। लगता है बारिश होने वाली है। बहू तुम दोनों जाकर चाय पकौड़े बना लो, सब आते होंगे। माँ जी, पकौड़े चाय और चटनी अब आशा बनाएगी। आज सुबह का खाना मैंने बनाया था। दीदी, अगर तुमने सुबह का खाना बनाया था, दोपहर का खाना भी मैंने बनाया था। छोटी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा ऑर्डर मानूंगी। अरे बस करो, तुम दोनों की सास बनने की उम्र हो गई है, पर अब भी लड़ाई करने की आदत नहीं गई। तुम दोनों बहन कम और देवरानी जेठानी बनकर ज्यादा रहती हो। कोई तुमको देखकर कहेगा कि तुम सगी बहनें हो, इसलिए आपस में प्यार नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी बनाने की। वैसे भी बारिश जैसा मौसम हुआ है, बारिश नहीं। शांति अपनी दोनों बहुओं को सुनाकर नीचे आ जाती है। कुछ देर में शांति के दोनों बेटे और पोते घर आते हैं और सोफे पर बैठते हैं। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, जरूर आज कुछ अच्छा ही बना होगा, जैसे पकौड़े। भूल जाओ बेटा कि अब तुम दोनों की माँ तुम्हारे लिए कुछ बनाने वाली है, क्योंकि इनसे अब घर के काम ही नहीं होते हैं। अब मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी और घर में अपनी पसंद की बहुएं लाऊंगी जो घर की जिम्मेदारी को संभालेंगी। बिल्कुल सही कहा माँ आपने। वैसे भी मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। बेटा, अगर तुम दोनों की नजर में कोई लड़की हो तो हमें बता दो। हमारी नजर में कोई लड़की नहीं है, आपको जो पसंद हो देख लो। इतना बोल सूरज और अमित शर्मा कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब शांति अपने दोनों बेटों के साथ कमरे में बैठकर सूरज और अमित की शादी की बातें कर रही होती है तो बाहर से उन्हें शोभा और आशा के लड़ने की आवाज आती है और वो बाहर जाकर देखती हैं। अरे बहू, क्या हो गया है तुम दोनों को? फिर से क्यों लड़ने लगी? कहने को तो ये मेरी छोटी बहन है और देवरानी, पर ये खुद को बड़ी समझती। मैं परेशान हो चुकी हूँ इससे। आप अब हमारा बंटवारा कर दीजिए, मैं इसके साथ और नहीं रह सकती। तुम दोनों देवरानी जेठानी ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा, और अगर होगा तो याद है ना, मैं सारी जायदाद दान में दे दूंगी। पंडित जी आते होंगे लड़की की फोटो लेकर, देखना मैं ऐसी बहुएं लेकर आऊंगी जो मेरे घर को जोड़ कर रखेंगी, ना कि तुम दोनों की तरह लड़ती रहेंगी। शांति अपनी दोनों बहू को डांट कर वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में पंडित जी घर आते हैं जो कि बारिश में भीगे थे। फटाफट उन्हें तौलिया दिया जाता है जिससे पहुंचकर वो बैठते हैं। अरे मैं तो पूरा गीला हो गया। आपने बुलाया शांति बहन, इसलिए बारिश में भी भीग कर आया हूँ। ये देखो बहन, आपके दोनों पोतों के लिए ये दोनों बहन कैसी हैं? पंडित जी, मुझे दो बहनें इस घर की बहुओं के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। आप कोई दूसरी लड़कियां बताओ। अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बता दीजिए, आपको कैसी लड़कियां चाहिए? माँ, घर को तो गांव की लड़कियां ही जोड़कर रख सकती हैं, वही होती हैं संस्कारी। हमें इस घर के लिए गांव की लड़कियां पसंद करनी चाहिए। नहीं भैया, हम लोग शहर में रहते हैं, भला गांव की लड़की हमारे घर में कैसे एडजस्ट कर पाएगी? माँ, तुम कोई शहरी लड़कियां देखो। अपनी बीवी के साथ रहकर तो भी उसी की तरह हो गया है। अच्छा, मैंने आपको अच्छी सलाह क्या दे दी? मैं भी अपनी बीवी जैसा हो गया। तुम दोनों की बीवी कम थी क्या जो तुम दोनों भी लड़ने लगे? तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया, सूरज के लिए हम गांव की लड़की पसंद करेंगे और अमित के लिए शहर की, ताकि इस घर में तालमेल बना रहे। शांति नहीं चाहती थी कि जो गलती उसने पहले करी वही गलती दोबारा करे, इसलिए इस बार वो अपनी पसंद की एक गांव की और एक शहर की लड़की का रिश्ता देखकर अपने पोतों की शादी सपना और अपर्णा से करवाती है और कलश गिराकर दोनों अंदर आती हैं। बहू, तुम दोनों का इस घर में स्वागत है। मैंने बड़ी मुश्किलों से इस घर को जोड़ के रखा है। मैं चाहती हूँ मेरे जाने के बाद तुम दोनों देवरानी जेठानी भी एक साथ रहो और इस घर को हमेशा जोड़ के रखो। तुम दोनों ही अलग अलग जगह से हो, इसलिए एक दूसरे की मदद करना और इस घर को जोड़ के रखना। हम दोनों जब बहन एक होकर इस घर को नहीं जोड़ कर रख पाई तो ये क्या घर जोड़ कर रखेंगी? शांति अपनी दोनों बहू को सारी चीज अच्छे से समझा देती है। अगली सुबह दोनों बहुएं सपना और अपर्णा पहली रसोई करने के लिए रसोई में जाती हैं, जहां मैंने तो बस सुना था कि गांव की लड़कियां गवारों जैसी साड़ी पहनती और घूंघट में रहती है पर आज तो मैं देख भी लिया,
मैंने भी बस अब तक सुना था कि शहर की लड़कियां बहुत मॉडर्न होती हैं, जिनके अंदर संस्कार बिल्कुल नहीं होते। और मैंने भी आज देख लिया तुम्हारे कपड़े देखकर। ये नहीं कि पहली रसोई है तो थोड़े ढके हुए कपड़े पहनो, साड़ी के नाम पर पता नहीं क्या डाल रखा है तुमने। दोनों बहुएं एक दूसरे के पहनावे का मजाक बना ही रही होती हैं कि तभी बाहर तेज बारिश होने लगती है और खिड़कियों से बारिश के छींटे आने लगते हैं। बारिश देख सपना खिड़की के पास जाती है और खिड़की बंद कर देती है। तभी वहां सूरज और अमित आते हैं और उनसे कहते हैं, आज तुम्हारी पहली रसोई है और देखो बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। अब तो तुम दोनों अपने स्पेशल पकवान के साथ बारिश का भी स्पेशल पकवान बना ही देना। आज देखते हैं शहरी और गांव की बहू के पकवान। और हाँ, खाना बनाकर ऊपर हॉल की बालकनी में लाना, हमने वहीं टेबल कुर्सी का इंतजाम कर दिया है। इतना बोल सूरज और अमित वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद सपना अपर्णा से कहती है, मैं तो अपनी पहली रसोई में हलवा पूरी, छोले पनीर और जीरा राइस बनाने जा रही हूँ। अब क्योंकि बारिश भी हो रही है तो बारिश में पालक आलू गोभी के पकौड़े अगर परिवार वालों को मिल जाए तो उनका भी दिल खुश हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही बना लो। दीदी, मैं गांव की गंवार नहीं, शहर की हूँ और शहर के लोग इतना हेवी खाना ब्रेकफास्ट में नहीं खाते और ना ही बारिश के मौसम में। आप बस देखते जाओ कैसे मैं इस बारिश के मौसम के लिए कुछ चटपटा बनाती हूँ, जैसे चिली पोटैटो, मंचूरियन और मोमोज। और खाने में ये सैंडविच, फ्राइड राइस और कुछ सैलेड बनाऊंगी। जैसी तुम खुद हो वैसे तुम्हारे पकवान भी हैं। अंदर दोनों बहुएं एक दूसरे के पहनावे और पकवान को देखकर मुंह बनाती हैं। कुछ देर में खाना बनाकर दोनों बहुएं अपना अपना खाना लेकर आती हैं और बालकनी में लगी टेबल पर रखती हैं। ये ला, शहरी बहू के आते ही बाहर की बेकार चीज घर में बनने लगी। माँ जी, अब आप क्या बोलोगे? आप तो सबको बोलती हैं ना कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। समझाओ आशा की बहू को। मेरी बहू को समझाने से पहले अपनी बहू को समझाओ, जिसने पराठे के ऊपर भी घी लगा रखा है। देखो मैंने उठाया है कैसे पराठे में से घी टपक रहा है। हम लोग इतना घी नहीं खाते, ऐसे तो बहू 1 महीने का घी तेल 1 दिन में खत्म कर देगी। बाहर इतना अच्छा बारिश का मौसम हो रहा है, तुम दोनों से तो कोई पकवान बनाया नहीं जाता, और जब मेरी प्यारी बहू ने इतना अच्छा पकवान बनाया है तो तुम दोनों उसमें भी कमियां निकाल रही हो। कभी कभी बारिश में मॉडर्न फूड खा लेना चाहिए, और ये तो घर का बना है घी वाला खाना भी सेहत के लिए अच्छा होता है। तुम दोनों माँ और काकी की बात का बुरा मत मानना। ये दोनों बहन के साथ देवरानी जिठानी भी हैं, इसलिए थोड़ी ज्यादा ही लड़ाई होती है। देवर जी बेफिक्र रहो, हम दोनों को किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। हम दोनों भले ही बहन नहीं है पर हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। अपर्णा, मुझे बहुत अच्छा लगा आज तुम्हारे साथ अपनी पहली रसोई करके। दोनों बहुओं के बीच का प्यार देखकर जहाँ पूरा परिवार खुश था, तो वहीं आशा और शोभा का मुंह बन जाता है। खाना खाने के बाद घर के आदमी बारिश में अपनी अपनी कार से ऑफिस चले जाते हैं, तो वहीं दादी सास अपने कमरे में आराम करने लगती है और आशा शोभा अकेले कमरे में बैठकर अपनी बहुओं को समझाने लगती हैं। बहू, तुझे उस शहरी लड़की के साथ रहने की जरूरत नहीं है। अगर तू उसके साथ रही और उसकी मदद करती रही तो तू भी उसी की तरह हो जाएगी। उसके अंदर तो कोई संस्कार ही नहीं है, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू अपने संस्कार भूले। बहू, तुझे उस गांव की गवार के साथ खाना बनाने की जरूरत नहीं है। उसके खाना बनाने के बाद तू खाना बनाना, वरना उसके साथ रहकर भी तू वैसी ही हो जाएगी और तेरी दादी सास तुझे भी सर पर पल्लू रखने को बोलेंगी। माँ जी, मुझे तो वैसे ही वो गंवार लड़की पसंद नहीं है। भले ही हम दोनों रसोई में एक साथ हैं, पर हमने खाना अलग अलग बनाया है। उसका ड्रेसिंग सेंस देखा है आपने? उसे देखकर मुझे हंसी आ रही थी। वो तो दादी सास ने बोला था प्यार से रहो, इसलिए झूठा नाटक करना पड़ा। माँ जी, मुझे तो वैसे ही शहरी लड़कियां पसंद नहीं। पता नहीं खुद को क्या समझती हैं, पर दादी जी की बात भी तो माननी पड़ेगी ना। बस इसीलिए उनके सामने दिखावा करना पड़ा। अरे वाह बहू, भले ही तुम्हें मेरी सास ने पसंद किया हो, पर तुम हो तो बिल्कुल वैसी जैसी मुझे चाहिए थी। बस ऐसे ही उससे दूर रहना, और कभी लड़ाई हो तो अपनी दादी जी से कह देना कि तुम्हें उस शहरी लड़की के साथ नहीं रहना। तुम्हें उसके तौर तरीके पसंद नहीं, फिर देखते हैं कैसे माँ जी हमारा बंटवारा नहीं करती। दोनों ही सास अपनी बहुओं की बातें सुनकर काफी खुश होती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सपना अपर्णा सबके सामने तो प्यार से रहते, पर अकेले में एक दूसरे के पहनावे और पकवान का मजाक बनाते हैं। ऐसे ही एक दिन बारिश का महीना शुरू हो गया है। कभी सुबह तो कभी शाम बरसात हो रही है, इसलिए हमने सोचा है कि क्यों ना हम पिकनिक के लिए बाहर जाएं और वाटरफॉल देखें। क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी जब से बहू की शादी हुई है ये दोनों घर से बाहर नहीं निकली। बहू, तुम दोनों को जो बनाना हो बना लेना, क्योंकि वाटरफॉल के साथ बारिश के मजे भी तो लेने हैं।
शांति दोनों बहुओं को उनकी पसंद के पकवान बनाने को कह देती है। अब पहले सपना रसोई में जाती है और खाने में डोसा, इडली, सांभर, पालक पनीर, प्याज, आलू के पकौड़े के साथ धनिया पुदीने की चटनी, रायता और केतली में चाय बनाकर रख देती है। अब जैसे ही सपना खाना बनाकर बाहर निकलती है, शांति देखती है कि उसके बाद अपर्णा खाना बनाने के लिए रसोई में गई है और उसने खाने में पिज्जा, सैंडविच, गार्लिक ब्रेड, मोमोज, समोसे और पेटीज जैसे पकवान बनाए हैं। अब शाम को पूरा परिवार खाना लेकर वाटरफॉल देखने जाते हैं। पूरा परिवार वाटरफॉल में नहाता हुआ मजे करता है और टेंट में कपड़े बदलकर बाद में एक साथ चटाई बिछाकर खाना खाते हैं। बहू जब बाहर आते हैं तो घर से भारी खाना बनाकर नहीं लाते। क्या जरूरत थी सांभर, डोसा, पकौड़े बनाकर लाने की? जरूरी नहीं कि बारिश में 10 तरह के पकौड़े, डोसा या इडली खाया जाए। देखो मेरी बहू ने कितना अच्छा पकवान बनाया है। हाँ तो देवर जी, आपकी बहू ने जो बनाया है वो खाने से डॉक्टर भी मना करते हैं, और आपको किसने बोला मेरी बहू के हाथ का खाना खाने के लिए? हाँ तो अपनी ही बहू के हाथ का खाना खा रहे हैं, तुम्हारी बहू का खाना हमें वैसे भी पसंद नहीं। हम बाहर घूमने के लिए आए हैं, कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाएगी, जल्दी से खाना खाओ, घर भी जाना है। और दोनों ही बहू ने अच्छा खाना बनाया, खबरदार जो तुमने मेरी दोनों बहुओं के खाने में कभी निकाली। शांति के डांटने पर शोभा और उसका परिवार सपना का बनाया हुआ पकवान खाते हैं, तो वहीं आशा और उसका परिवार अपर्णा का बनाया हुआ। ये सब देख शांति सोच में पड़ जाती है। एक गांव की एक शहर की बहू इसलिए लेकर आई ताकि घर में लड़ाई ना हो और दोनों बहू एक दूसरे को समझ सीख सके, पर यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। एक घर में रहने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरे परिवार का बंटवारा हो गया हो। अपने घर को 2 भागों में बटा देख शांति काफी परेशान होती है। कुछ देर में बारिश शुरू हो जाती है और पूरा परिवार जल्दी से अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर घर आते हैं, जहां शांति सपना और अपर्णा को अपने कमरे में बुलाकर बैठाकर उन्हें समझाती है। बहुओं, तुम्हारे दादा ससुर का सपना था कि उनके दोनों बेटे और उनके बच्चे इसी घर में हमेशा एक साथ रहें। मैं अपने जीते जी बंटवारा नहीं होते देख सकती। तुम्हारी सासें बहनें हैं, पर उन दोनों में आज तक नहीं बनी, इसलिए मैंने एक गांव से और एक शहर से अपने पोते के लिए लड़कियां पसंद की। पर मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों एक घर में रहकर भी अलग हो। अगर तुम दोनों ऐसे ही रहोगी तो मैं घर में क्या मुंह दिखाऊंगी? ऐसे तो मेरी नाक ही कट जाएगी। तुम्हें एक साथ रहकर अपनी सासों को दिखाना है कि तुम दोनों अलग होकर भी जब एक साथ रह सकती हो तो वो दोनों क्यों नहीं? दादी जी, हम कोशिश करेंगे। एक बार फिर दादी सास का दिल रखने के लिए वो दोनों झूठ बोलकर वहां से चली जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और तेज बारिश होने की वजह से बालकनी गंदी हो जाती है और दादी सास के कहने पर दोनों बहुएं एक साथ बालकनी की सफाई कर रही होती हैं और सपना का पल्लू ग्रिल में लगी कील में फंस जाता है, जिससे उसके सिर से पल्ला हट जाता है और वो जल्दी से अपनी साड़ी को खींचकर दोबारा से पल्लू कर लेती है, जिसमें उसकी साड़ी का पल्लू फट जाता है। ये देख अपर्णा जोर जोर से हंसने लगती है। इसीलिए कह रही हूँ मैं आपसे कि ऐसी भारी साड़ी और सर पर पल्लू रखना बंद कर दीजिए। संस्कारी बहू बनने का दिखावा करने के चक्कर में आपकी इतनी महंगी साड़ी फट गई। मैं तो कंफर्ट वाले कपड़े पहनती हूँ ताकि काम करने में आसानी हो और ऐसे फटने की प्रॉब्लम भी ना हो। हमारे यहाँ के संस्कार तुम क्या जानो। मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया मुझे कभी भी कि ससुराल में ऐसे जेठ ससुर के सामने बिना सर ढके निकलना, ना ससुराल में ऐसे शर्ट और लोवर पहनकर घूमना। बहू, तुम दोनों फिर से लड़ने लगी। तुम्हारी सास ने देख लिया तो वो दोनों मुझे आकर ताने मारेंगी कि मेरी पसंद पर तुम दोनों मेरी पसंद की हो। मैंने तुम्हें समझाया था ना। जब दादी सास दोबारा सपना और अपर्णा को समझाती हैं तो दोनों बहू इस बार बिना जवाब दिए वहां से अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद शांति की परेशानी और बढ़ जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वो देखती है कि दोनों बहुएं एक दूसरे को देखकर मुंह टेढ़ा करके अलग अलग चूल्हे पर अपना अपना खाना बना रही हैं। इसीलिए शांति सपना और अपर्णा की माँ से बात करती है और सारी बात उन्हें बताती है। अब अगले ही दिन दोनों की माँ डिनर पर अपनी बेटी के ससुराल बारिश में ही आती है। माँ, तुम यहाँ अचानक, वो भी इतनी बारिश में? तुम तो पूरी भीग गई हो। माँ, बारिश में आने की क्या जरूरत थी? बारिश में गीले होने की वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाती। बहू, तुम दोनों अपनी माँ को अब सिर्फ सुनाती रहोगी या उनके लिए कुछ अच्छा भी बनाओगी? मैंने ही उन्हें ऐसे अचानक बुलाया था तुमसे मिलने। शादी के बाद तुम दोनों अपनी माँ से नहीं मिली ना, बस इसलिए। शांति के कहने पर सुमित्रा और अर्चना अपनी समधन के कमरे में जाती हैं और उनके कपड़े पहनकर बाहर आती हैं।
कुछ ही देर में दोनों ही बहुएं रसोई में अपनी माँ के लिए पकवान बनाती हैं, जिसके साथ अपर्णा जहाँ मिक्सी में चटनी पीसती है, वहीं सपना सिलबट्टे पर। पहली बार मेरी माँ मेरे ससुराल आई है। आज मैं उनके लिए इस बारिश में चीज मैगी नूडल्स और वड़ा पाव बनाऊंगी। खुद भी रोज बाहर का खाती और अपनी माँ को भी खिलाऊंगी। ये नहीं कि आज के दिन पनीर चिल्ला, आलू का पराठा और 10 तरह के पकौड़े के साथ सिलबट्टे की पिसी हुई चटनी बनाऊं। रसोई में दोनों ही एक दूसरे को ताने देते हुए खाना बनाती हैं। कुछ देर में बारिश और भी ज्यादा तेज हो जाती है और इसीलिए हर बार की तरह इस बार भी वो बालकनी पर बारिश को देखते हुए खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। ये लो, आपकी दोनों बेटियां आपके लिए इस तरह बारिश में तरह तरह के स्नैक्स बना कर लाई हैं। क्या अम्मा, ये दोनों ही मेरी बेटियां हैं। आय हाय सपना बेटा, तुमने पनीर चिल्ला, पराठे और 10 तरह के पकौड़े बनाए। मुझे तो बारिश में यही सब खाना पसंद है, क्यों है ना पढ़ना। इतना बोलकर सुमित्रा अपनी बेटी का खाना न देख सपना का खाना बड़े ही मजे से खाने लगती है। ये देख अपर्णा को अपने मायके के दिन याद आते हैं, जहाँ हर बार बारिश में सुमित्रा सभी के लिए 10 तरह के पकौड़े चाय बनाती थी। तो वहीं सपना देखती है कि उसकी माँ भी उसका खाना न खाकर अपर्णा का खाना खा रही है। सपना, तुझे याद है जब बारिश में तू और मैं बाहर जाते थे तो हम बाहर बाजार में छोले भटूरे, बर्गर, पिज्जा, मैगी खाते थे। इस बारिश में क्योंकि हमें ये सब बनाना आता नहीं और गांव में हम लोग देसी तरह का खाना खाते थे, इसलिए जब भी मौका मिलता था तो मैं बाहर का ही खाना खाती थी। तू तो जानती है मुझे बाहर का खाना कितना पसंद था। अरे बहन, जो गांव में रहता है उन्हें शहरी पकवान पसंद होते हैं और जो शहर में होता है उन्हें अक्सर गांव के पकवान याद आते हैं। इसीलिए तो मैं अपने घर में 2 तरह की बहू लाई ताकि शहरी और गांव की दोनों बहुओं के हाथों का पकवान बारिश में खा सके। पर मेरी बहुएं हैं जो कुछ समझती ही नहीं है। बारिश में दोनों बहू जब अपनी माँ को एक दूसरे का खाना खाता और तारीफ करते देखती हैं तो वो दोनों उदास हो जाती हैं और खाना खाने के बाद पूरा परिवार अपने कमरे में चला जाता है और दोनों की माँ अपनी बेटियों को उनके कमरे में समझाती हैं। सपना बेटा, अब गांव भी धीरे धीरे शहर बन रहा है। मैं चाहती हूँ कि तू दोनों तौर तरीके सीखे ताकि कभी तू बाहर जाए तो कोई तेरा मजाक ना बनाए। पर ये क्या, तू तो यहाँ बिल्कुल गांव की बहू की तरह रह रही है। शहर में भी तेरी दादी सास बहुत अच्छी, इसलिए कह रही हूँ उनकी बातें माना कर। अपर्णा, तुझे तो मेरा बड़ा ख्याल रखने का शौक था, पर आज क्यों अपनी जेठानी की मदद ली। पहले तो तू मुझे खुश करने के लिए बारिश में पकौड़े, चीला, डोसा जैसी चीज ऑर्डर करती थी और तुझे भी तो ये सारी चीज पसंद थी। फिर अपनी गांव की जेठानी को देख तू ऐसा क्यों करने लगी। सब बताया मुझे तेरी दादी सास ने, क्या चल रहा है यहाँ। आपने उसका पहनावा देखा है? क्या खराबी है उसके पहनावे में? एक बार मुझे देख, मैं भी तो वैसे ही साड़ी डालती हूँ और जब गाँव जाती हूँ तो सर पर पल्लू रखती हूँ। मैंने क्या तुझे यही सिखाया? और भूल मत, इंसान चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए वो अपने संस्कार कभी नहीं भूलता। पर तू तो सब भूल गई। मैं यहाँ तेरे साथ तो नहीं रह सकती, इसलिए समझा रही हूँ, अपनी दादी सास की बात माना कर और कोशिश कर अपनी गांव की जेठानी के साथ रहने की। वो बहुत अच्छी लड़की और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। दोनों ही माँ अपनी बेटियों को समझाती हैं और अगली सुबह होते ही वो दोनों फिर से चली जाती हैं, जिसके बाद दोनों ही देवरानी जेठानी रसोई में एक साथ खाना बनाती हैं। तुम शायद सही कह रही थी, मुझे थोड़ा बदलाव करना चाहिए खुद में। मेरे पास तुम्हारी जैसी साड़ियाँ नहीं है, क्या आप मुझे ऐसे कपड़े दिला सकती हो? और मेरी माँ को चाउमीन समोसे बहुत पसंद है, मुझे भी बनाना सिखा दो ताकि अगली बार मेरी माँ आए तो मैं उनकी पसंद का पकवान बना सकूं इस बारिश में। वैसे आपकी साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है। हाँ, अपनी एक साड़ी मुझे दे दो ताकि किसी फैमिली फंक्शन में जाऊं तो भारी साड़ी पहन सकूं। और मुझसे तो डोसा बनता ही नहीं है, मुझे भी सिखा देना पकौड़े और चीला बनाना। इस तरह दोनों बहू आज मिलकर खाने में मैगी, इडली, पुलाव, पराठे और छोले बनाती हैं और दोनों ही बहू इस बार अपने अपने परिवार को खाना न परोसकर एक दूसरे के परिवार को हर तरह का खाना देती हैं। बहू, तूने तो आज मुझे पराठे, चावल, मैगी सब खाने को दे दिया। तूने जो बनाया है सिर्फ वो देना। माँ जी, आज मैंने अकेले कुछ नहीं बनाया, बल्कि मेरी शहरी देवरानी और मैंने मिलकर खाना बनाया है। अब जब घर एक है, परिवार एक है, तो हम खाना अलग अलग क्यों बनाए? दोनों बहू के बीच का प्यार देखकर उनकी सासों का मुंह बन जाता है और वो दोनों एक दूसरे के कानों में बोलती हैं। आखिर माँ जी ने साबित कर ही दिया कि जब तक वो जिंदा रहेंगे वो इस घर में बंटवारा नहीं होने देंगे। एक शहरी और एक गांव की बहू है, फिर भी देखो इन दोनों में अचानक से कितना प्यार उमड़ आया है। हो ना हो इसके पीछे माँ जी का हाथ है। इतना बोलकर चुपचाप आशा और शोभा अपने परिवार के साथ खाना खाती हैं और अपनी सास को देखकर मुंह बनाती हैं और शांति अपनी बहू को देखकर हंसने लगती है। कुछ ही देर में जैसे ही बारिश होती है, पूरा परिवार बारिश में भीगने के लिए छत पर आ जाता है।